मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो। तो फिर यहूदी को काटो, तो फिर देवबंदी को काटो, तो फिर बरेलवी को काटो। आपका काम और मुसलमानों का काम काटना, मारना और बलात्कार करना ही है। मुसलमान पुरुष, मुसलमान मर्द तीन औजार के साथ घूमते हैं। उन्होंने कहा जी कि हमारी जो पार्टनरशिप है वो दोनों मुल्कों की सिक्योरिटी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और सिक्योरिटी अराउंड द वर्ल्ड, इट मींस दहशतगर्दी। इसके अलावा जो मेजर बाकी उन्होंने क्या ह्यूमन राइट्स ये वो। एक पैंट के जिप में औजार होता है जिससे वो बलात्कार करते हैं, एक जुबान में औजार होता है जिससे वो गाली गलौज करते हैं, और एक औजार जो आपके पाकिस्तान से आता है बम गोली बारूद। तीन औजार के अलावा मुसलमानों को आता क्या है? बाबरी मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद क्यों है? मतलब उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद क्यों है? बाबरी मस्जिद बादशाह बाबर। हाँ जी, ये बाबर ने मस्जिद बनाई। उन्होंने इंडिया की बात की, अब चाइना की बात करें। चाइना में मुसलमान अच्छी हालत में है। चाइना में हमें दिखाई नहीं रहा ना, यही बात है ना। भारत की देखें वो तो बड़ी लंबी चौड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। गेम तो भारत ऑलरेडी ले चुका है, लेकिन अब हम इस लेवल पे आ गए हैं कि अमेरिकी सदर फोन भी नहीं करता, खत लिखता है। आप न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दीजिएगा, बिका हुआ है आपका। आप अपने पोर्ट की धमकी दीजिएगा, बिका हुआ है आपका। आपके पाकिस्तान का कितना हिस्सा बेच चुका है, आपकी सरकार कितने हिस्सा बेच चुकी है, ये आपको भी नहीं पता होगा। वो केजरीवाल के ऊपर जो बात की, स्टेटमेंट दिया तो शट अप कॉल मिली। यूएसए ने बात की तो शट अप कॉल मिली। अक़वाम मुत्तहिदा ने बात की तो शट अप कॉल मिली। शट अप कॉल किस चीज को लेके मिली कि देखिए ये हमारे इंटरनल मामलात हैं। पाकिस्तान ने अजमल खसब बनाया, पाकिस्तान ने हाफिज सईद बनाया, पाकिस्तान ने यासिन मलिक बनाया, पाकिस्तान ने याकूब मेमन बनाया, पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा बनाया, पाकिस्तान ने अलकायदा बनाया। अम्मी जान बोलते हैं, उधर आई बोला जाता है, लेकिन उधर उन्होंने एक चीज और साथ बड़ी मजे की जोड़ी कि इसके साथ बच्चे को एआई का भी जो है ना पता होना चाहिए। हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते हैं आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, एआई भी बोलता है। तो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल, यहाँ पे जो लॉ मेकर्स थे वो इतनी इम्पोर्टेंस समझते नहीं है। बाबरी मस्जिद शहीद नहीं की थी इंडिया ने। आज से कई 100 साल पहले ना आप उधर मौजूद थे ना मैं उधर मौजूद था। देखिए उस 100 साल पहले, 500 साल पहले, कितने भी 100 साल पहले उधर बताया जाता है कि हिंदुओं का जो मंदिर मौजूद था, जो राम है ना, जो हिंदुओं के राम है, उनकी पैदाइश उधर की थी या उनकी जन्म। तो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल, यहाँ पे जो लॉ मेकर्स थे वो इतनी इम्पोर्टेंस समझते नहीं है। दूसरा, अमेरिका की अपनी इकोनॉमी, अमेरिका की अपनी वीक फॉरेन पॉलिसी, और फिर उसके बाद दुनिया के बड़े बड़े मिसाइल। जिस तरह मिसाइल से मुराद ये है कि यूक्रेन वार, सारी अटेंशन और पैसा अमेरिका का शक वो कर गए। फिर उसके बाद सबसे बड़ा दूसरा मसला इस वक्त चल रहा है जो इजराइल वार है। तो उसमें जब देखा जाता है उस तनाजर से तो फिर आपकी इंपॉर्टेंस बहुत कम रह जाती है। एक तो सबसे बड़ी वजह है। तीसरी बात यह है, बाइडन साहब मेरा ख्याल है फोन करने की सलाहियत भी नहीं रखते। लेटर किसी ने लिख दिया होगा, वो भी हो सकता है कोई इंडियन नजाद ही हो, क्योंकि इस वक्त उनके स्पीच राइटर और सारा जो कुछ हुआ। अब मैं उसमें बताना चाहूंगा कि इस वक्त आपके रीजन में नई डेवलपमेंट्स क्या हो रही है। आपके नई डेवलपमेंट्स जो है चीमा साहब, दो चार बड़ी सीरियस दो चार चीजें हुई हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूं अमेरिका भी कंसर्न है और भारत को भी कंसर्न होना चाहिए। और जयशंकर साहब जो फिलिपाइन गए हैं ये भी एक कंसर्न है, वो सारा उसी का हिस्सा है, सिंगापुर और फिलिपाइन। दो सबसे बड़ी चीजें ये हुई हैं कि मालदीव ने चाइना के साथ कल बड़ा सरप्राइज दिया इंडिया को, जो वहां से पानी इंपोर्ट किया है बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर, और उसके बाद उनके जो मजीद उनके साथ चाइना के साथ रिलेशनशिप, और उनके जिस तरीके से उन्होंने भारत के लोगों को भी वहां से निकाला, जो आर्मी के जो ट्रेनर थे या पायलट थे, जो भी, एक तो वो कंसर्न है इस वक्त अमेरिका को भी, अमेरिका वॉच कर रहा है। फिर दो चीजें हुई हैं कि आपके ऐसी बातें हैं तो बेसिकली पाकिस्तान इज द लैंड ऑफ टेररिज्म, पाकिस्तान इज द फैक्ट्री ऑफ टेररिज्म, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप लोगों ने 2 डेकेड, आपकी सरकार और एस्टैब्लिशमेंट ने शैला 2 डेकेड यूएस को बेवकूफ बनाया।